राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में रामायण का एक खास स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई है। कहा जाता है कि रामायण की घटना चौथी या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी तो पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं रामायण के 10 ऐसे रहस्य जो शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम की एक बहन भी थी? दोस्तों, ये रहस्य आज तक छुपाया गया है कि राजा दशरथ के 4 पुत्रों के साथ एक पुत्री भी थी। श्री राम के माता पिता एवं उनके भाई के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये मालूम है कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम था शांता। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद वर्षणी बेहद ही खुश हुए। उन्होंने बहुत ही स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण देवराज इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर देवराज इंद्र ने राजा रोमपद पर क्रोधित हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋषि श्रृंगी के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत पानी से भर गया। इसके बाद ऋषि श्रृंगी का विवाह शांता से हो गया। वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषि श्रृंगी ने ही राजा दशरथ के यहाँ पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहाँ आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधि है, जहाँ आज भी ऋषि श्रृंगी और उनकी पत्नी शांता की पूजा की जाती है। रामायण का दूसरा रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके तीनों भाई किसका अवतार थे? चलिए जानते हैं। भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? दोस्तों, लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। दोस्तों, रामायण का तीसरा रहस्य। सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? क्या आप जानते हैं? तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह में एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था, और जैसा कि हम सभी जानते हैं उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के इस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 4। क्या आप जानते हैं लक्ष्मण जी को गुडाकेश के नाम से क्यों जाना जाता है? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी कभी सोते ही नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुडाकेश के नाम से जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब भगवान श्री राम और माता सीता सो रहे थे तो निंद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए, वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। तब योग निंद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण जी की सलाह पर निंद्रा देवी ने लक्ष्मण की पत्नी और माता सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी के बदले 14 वर्षों तक सोना स्वीकार किया।
रामायण का 5वां रहस्य। क्या आप सभी जानते हैं जिस जंगल में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता रुके थे, उस जंगल का नाम क्या था? रामायण महाकाव्य के बारे में हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन का नाम ही पता होगा। उस वन का नाम है दंडकारण्य वन, जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी ने वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य वन था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन। दोस्तों, रामायण का 6वां रहस्य, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण जी वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता जी के अनुरोध पर भगवान श्री राम हिरण को पकड़ने के लिए वन में जाते हैं, तो वह हिरण राक्षस का रूप ले लेता है। भगवान श्री राम जब उस पर धनुष चलाते हैं, मरते समय मारीच भगवान श्री राम की आवाज़ में लक्ष्मण और माता सीता के लिए रोता है। यह सुनकर माता सीता लक्ष्मण जी से आग्रह करती है कि वे अपने भाई की मदद करने के लिए जाएं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण जी माता सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार माता सीता द्वारा अनुरोध करने पर वे तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण जी ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता जी से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहें। यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य तो यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और न ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। रामायण का 7वां रहस्य। दोस्तों, रावण एक उत्कृष्ट वीरवादक था। दोस्तों, रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था, क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। वह इस बात सभी को जानकारी है कि वह एक विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीरवादक था, जिसके कारण उसने उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित किया था। हालांकि रावण इस कला को ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना बेहद ही पसंद था। रामायण का 8वां रहस्य। इंद्र की ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, रामायण में एक दिलचस्प कथा हमें सुनने को मिलती है। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि आपने हमेशा कुंभकर्ण को सोते हुए देखा है, लेकिन कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता क्यों था? चलिए इसके पीछे का रहस्य जानते हैं। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू यानी बहुत अधिक खाने वाला था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था। वह पुनः 6 महीने के लिए सोता रहता था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी? एक बार यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने के लिए कहा। देवराज इंद्र को इस बात से डर लगने लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वे कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाएं, जिससे वे इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। रामायण का 10वां रहस्य। नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कथा के अंतिम चरण में वर्णित है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है कि यह कथा 17,50,000 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने पाक जलदमरू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाली एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं और पुरातत्व वेदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण कार्य से मिलती है। नासा के उपग्रह द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। रामायण का अंतिम रहस्य।
रावण को पता था कि वह श्री राम के हाथों मारा जाएगा। दोस्तों, रामायण की पूरी कथा पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से श्री राम के युद्ध के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। ऐसा सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने की सलाह को इनकार कर दिया और श्री राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर भगवान श्री राम और लक्ष्मण दो समान इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा और यदि वे देवता हैं तो मैं उनके हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। क्या आप इन रहस्य को जानते थे? तो कमेंट सेक्शन में हाँ या ना जरूर लिखिए। दोस्तों, क्या आप भगवान श्री राम के भक्त हैं? तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करिए। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं मिलूंगी आपको एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।